जय संतोषी माता की। सत्य सनातन धर्मी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार संतोषी माता की कथा। अगर आप शुक्रवार का व्रत करते हैं तो शुक्रवार की व्रत कथा अवश्य सुननी व पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से माता की पूजा अर्चना का पूर्ण फल प्राप्त होता है तथा माता आशीर्वाद देती हैं। इस कथा के सुने बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और माता संतोषी प्रसन्न होती हैं इस कथा के श्रवण करने से। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा 7वें को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती हैं। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। वह बोला, जब तक अपनी आंखों से ना देखें मैं नहीं मानूंगा। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया, एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ जा बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो सो आज ही जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले और अपनी कोई निशानी मुझे दी। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर की हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर के बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, रह जा। उन्होंने कहा, तनख्वाह क्या दोगे? पर काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप समझे ठीक है उसी प्रकार से तनख्वाह देना। उसे साहूकार की यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सबके सब चक्कर खाने लगे। लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझेदारी बना दिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़ कर के चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जंगल में से लकड़ी लेने जा रही थी। तभी रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता की पूजा कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं भी तुम्हारे कहे अनुसार इस व्रत को करूँगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है।
चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति आती है, घर में धन जमा हो जाता है, भूमि जायदाद का लाभ होता है तथा मन में जो भी कामना हो, माता संतोषी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, वह भी बताओ, बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, ओम ओम मंत्र का बीच में उच्चारण करते रहना, लगातार नियम पालन के करने, कथा के सुनने और व्रत के करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कथा सुनते समय अगर कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे आप कथा कहना। नियम टूटे नहीं, जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हो भी तो वह 1 वर्ष में अवश्य उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी तरह खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटियाई ना खाए। यह सुन वह वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा चरणों में लेटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन दुखी निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा पहुँचा। यह देखकर जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इतना पैसा आया है, इसमें क्या बढ़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगे, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेंगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आए रुपया आए, हम सब के लिए अच्छा है। यह कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा पर स्वामी जल्दी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से तो मैंने कह दिया तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे इसकी याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। यह बोला, हाँ माँ ये तो मुझे मालूम है, परंतु क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, आप ही कोई रास्ता दिखाएं, वहाँ कैसे जाऊँ। माँ कहने लगी, सवेरे नाद होकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरे लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्रों परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कहीं कभी सपने की बात सच होती है। लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह साँच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करना, तेरा इसमें क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नाद होकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसको
जंगल में संतोषी माता के मंदिर में वह पत्नी उसकी लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने लगी। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने पूछा, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ ने कहा, ये पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी किनारे रख, दूसरे मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने ही मुसाफिर वहाँ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर लें और भोजन बनाकर खा पी कर चलें। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ियों का गट्ठा ले आई। उसने गट्ठा को आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ दी, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपर में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए कष्टों को बुलाने के लिए कहा, बहू, तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ, ये कौन है? वह बोली कि बेटा, तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय खाकर सो जाती है। अब मुझे देखकर और तुझे देखकर भूसी रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह बोला, माँ, मैंने इसको भी देखा और तुम्हें भी देखा, मुझे दूसरी घर की चाबी तो मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे को दे दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वह राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गई। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से करूं। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जैसे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने गए, खीर पेट भर खाई, परंतु बात आते ही कहने लगे, हमें खटाई खाने को दूँ, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाऊं? बोली बहू कुछ नहीं जानती थी। उसने पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू ने यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता, तुमने क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाया? माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भूल अब कभी मत करना पुत्री, अब ऐसी गलती मत करना। यह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी माँ, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। पर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह पर जेठ के लड़कों से भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह उठकर चले जाने पर उन्होंने ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर भोजन कराया, दक्षिणा दी और दक्षिणा की जगह पर उन्हें एक फल दे दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता कृपा से 9 माह बाद
उसको चंद्रमा के समान एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखूँ तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सनामुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डांकनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, बड़ी प्रसन्नता से उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसको सास क्रोध में भरकर बोली, अरे राण, इसे देखकर कैसी उतावली है जो बच्चे को पटक दिया है। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वह लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वो यह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। इतना कह उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरणों पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख अज्ञानी हैं, हमसे जो भूल हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसकी मनोकामना पूरी हो। संतोषी माता की इस कथा का श्रवण करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जय संतोषी माता की।